वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 297। देखिए पहली पंक्ति है, तथा ही व्रीहिर्यजेत दध्ना जुहोति इत्यादौ इव मनन निधिध्यासनयोः अंगत्वे न काचित् तृतीया श्रुति अस्ति। मिल गया पंक्ति। देखिए क्या चल रहा है, तो बात यह चल रही है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन कारण है, किंतु उसमें मतभेद है। कैसे मतभेद? तो जैसे कि कल बताया था कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कारण निधिध्यासन है और भामतिकार के अनुसार, और निधिध्यासन के लिए कारण है मनन, मनन के लिए कारण है श्रवण। ये एक मत हुआ। फिर विवरणकार के अनुसार बताया गया कि नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए श्रवण सबसे मुख्य कारण है, प्रथम साक्षात्कार है। फिर मनन निधिध्यासन क्या है? तो मनन निधिध्यासन उस श्रवण के अंग है। ठीक है, यद्यपि श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन किए जाते हैं तो भी वो अंग है। अब वो अंग तो है, उपकारक है श्रवण के लिए, है कि नहीं? किंतु क्योंकि पारार्थ जो होता है, परोपकारक जो होता है, वो अंग होता है। तो श्रवण के लिए, श्रवण का कार्य साक्षात्कार को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है मनन निधिध्यासन, उपयोगी है। अतः श्रवण के अंगभूत बन गए मनन निधिध्यासन। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि वो अंग है केन रूपेण, किस प्रकार के वो अंग है? तो तारतीय शेष रूप अंग है क्या? तो बताया नहीं। फिर कैसे है वो? आराध उपकारक अंग है। और सन्निपत्य उपकारक, आराध उपकारक क्या होता है, इस बात को कल समझा दिया था। तो आराध उपकारक रूप में श्रवण मनन निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन श्रवण के अंग है आराध उपकारक रूप से। तारतीय शेष रूप अंग नहीं है। तारतीय शेष का मतलब होता है जैमिनी प्रणीत जो 12 अध्यायात्मक पूर्व मीमांसा, उसमें आया हुआ जो तृतीय अध्याय, और उस तृतीय अध्याय में जो अंग अंगी भाव के बोधक 6 प्रमाण बताए हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो उन प्रमाण के आधार पर श्रवण के अंग मनन निधिध्यासन नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। अर्थात तारतीय शेषत्व उसमें नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण अब कर रहे हैं तथा ही पंक्ति के द्वारा। मिल गया पंक्ति। अब तो तथा ही यहां से जो आप चालू हुआ है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। तथा के पूर्व में तो लिखते हैं मनन निधिध्यासनयोः। कल लिखा था क्या लिखा था? मनन निधिध्यासनयोः तारतीय अंगत्वाभावे, तारतीय अंग नहीं है वो। इस बात को सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है क्या कि श्रुत्यादि, श्रुति, लिंग, वाक्य इत्यादि प्रमाणों का अभाव है, अतः वो तारतीय शेष रूप अंग नहीं है। तो श्रुति का यहाँ अभाव कैसा है, लिंग यहाँ कैसा नहीं है, और श्रुति के आधार पर कैसा लिंग कैसा अंग अंगी भाव बन जाता है, लिंग के आधार पर, प्रकरण के आधार पर, वाक्य के आधार पर कैसा अंग भाव बन जाता है अन्य जगह, उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पर वो कोई प्रमाण उपयोगी नहीं है श्रवण का अंग मनन निधिध्यासन को बनाने में, इस बात को बता रहे हैं ग्रंथकार। अर्थात सिद्ध हो जाएगा कि मनन निधिध्यासन में क्या तारतीय शेषत्व रूप अंग नहीं है। ठीक है, देखिए पंक्ति। तथा ही व्रीहिर्यजेत, मिला पंक्ति, दध्ना जुहोति इत्यादौ इव मनन निधिध्यासनयोः अंगत्वे न काचित् तृतीया श्रुति ही अस्ति। लग गया पंक्ति जी? देखिए
तो श्रुति का अभाव दिखा रहे यहाँ पर मनन निधिध्यासन को अंग बनाने में। तो जैसे उदाहरण दिया व्रीभिर यजेत ददना ज्योति, ये दो उदाहरण है मीमांसा के। तो व्रीहि के द्वारा याग करे, तो व्रीहि भी यहाँ तृतीय विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति रूप श्रुति बताती है कि याग यजेत मतलब याग यज्ञ, और उस यज्ञ के लिए अंग है कौन? व्रीहि। बोलेंगे कैसे समझना है आपको ये अंग है करके? तो श्रुति प्रमाण से। कौन श्रुति यहाँ पर? तृतीया विभक्ति यह श्रुति है, ठीक है। उसी प्रकार ददना जुहोति है कि नहीं, दधि से हवन करे है कि नहीं, तो जुहोति जो हवन आदि है उसके लिए अंग है कौन? दधि। कैसे समझ में आया? श्रुति प्रमाण से। कौन श्रुति यहाँ पर? तृतीया विभक्ति लग गया। तो देखिए व्रीभिर यजेत ददना ज्योति इत्यादो इव इत्यादि जगह जैसी श्रुति प्रमाण से अंगत्व का बोध होता है, उस प्रकार मनन निधिध्यासनयो अंगत्वे, मनन और निधिध्यासन को अंग बनाने में न काचित तृतीया श्रुति अस्ति, कोई भी यहाँ पर तृतीया श्रुति नहीं है कि जिससे मनन निधिध्यासन को तारती अंग बना पाएंगे। ऐसी कोई तृतीय विभक्ति रूप श्रुति यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बात लग गई। तो यहाँ पर एक आया है ददना ज्योति इत्यादो इव, इव पदाया, उस पर लिखते हैं एक वाक्य, अत्र तृतीया श्रुत्या, अत्र तृतीया श्रुत्या व्रीहीणाम यागांगत्वं बोधितम्, व्रीहीणाम यागांगत्वं बोधितम्, अर्धविराम। अतः अत्र तृतीया श्रुति प्रमाणम, तृतीया श्रुति प्रमाणम अस्ति, पूर्णविराम। तथा मनन निधिध्यासनयोः, मनन निधिध्यासनयोः श्रवणांगत्वे, श्रवणांगत्वे न तृतीया श्रुति अस्ति, न तृतीया श्रुति अस्ति, पूर्णविराम। तस्मात् तयोः अंगत्वं, तयोः अंगत्वं न तारतीय शेषत्व रूपम, न तारतीय शेषत्व रूपम इति भाव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यहाँ पर व्रीहि में अंगत्व का बोध कराने के लिए तृतीया श्रुति है। तो तृतीया श्रुति के द्वारा व्रीहीणाम यागांगत्वं बोधितम, व्रीहि में याग का अंग है व्रीहि, ये बहुत पता चल गया। अतः अत्र तृतीया श्रुति प्रमाणम, याग पर तृतीया श्रुति प्रमाण है। तथा उस प्रकार मनन निधिध्यासन यो श्रवणांगत्वे, मनन और निधिध्यासन ये दोनों श्रवण के अंग है, इस बात को बताने के लिए न तृतीया श्रुति या कोई तृतीया श्रुति इत्यादि कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। तस्मात् इसलिए तयो अंगत्वम, तयो मनन निधिध्यासनयो अंगत्वम न तारतीय शेषत्व रूपम, तारतीय शेष रूप अंगत्व नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अपि आगे नापि, मूल में नापि बहिर्देव सदनम दामी इत्यादि मंत्राणाम, ठीक है, क्या बर्री खंडन प्रकाशन सामर्थ्यवत किंचित लिंगम अस्ति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आ रही है नापी, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिंगाभावम दर्शयति, लिंगाभावम दर्शयति।
मतलब लिंग अभाव रूप प्रमाण को लिंग प्रमाण का अभाव दिखा रहे हैं। लिंगाभावम दर्शयति नापी इति, नापी इत्यादि पंक्ति से हो गया ना। और ऊपर व्रीहि यजति जो आया ना, व्रीहि के पूर्व में एक लिख सकते हैं, एक वाक्य, हाँ तत्र, हाँ क्या, श्रुत्याभावम दर्शयति, श्रुत्याभाव को दिखाया है ऊपर, अब लिंग के अभाव को दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए। नापी बर्हिर्देव सदनम दामी, ये वाक्य है। बर्ही शब्द का अर्थ होता है दर्भ या कुश, घास विशेष, गवत। और देव सदन का अर्थ होता है देव को बैठने के लिए आसन, स्थान। ठीक है, तो बर्री को, कुश आदि को काटकर उसको आसन बनाया जाता है देवताओं को स्थापित करने के लिए। ठीक है, किंतु उस आसन बनाने के लिए जो बर्री को, दर्भ को काटना है, कुश को, उस काटते समय इस मंत्र को बोलना पड़ता है। कौन सा? बर्हिर देव सदनम दामी, हाँ, तो यहां पर बर्हिर देव सदनम दामी, दामी शब्द करते हैं लुनामी, काटता हूं। ठीक है ना, तो ये बर्री देवताओं का आसन बनाने के लिए मैं आपको काटता हूं। तो यह मंत्र क्या है भाई? छेदन, जो बर्री का खंडन, काटना, उस काटना रूप क्रिया उसका अंग है। उस समय इस मंत्र को बोलना पड़ता है। लेकिन ये कैसा पता चला आपको? उस लवन का अंग है यह मंत्र, कैसा पता चला? उसके लिए प्रमाण कौन सा? लिंग प्रमाण। लिंग का मतलब क्या होता है? कल लिख के दिया था, क्या? शब्दानाम अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम। तो लुनामी, बर्हिर देव सदनम दामी, इन शब्दों में वो सामर्थ्य है, काटना, अर्थ का प्रकाशन कर रहा है ये मंत्र। अतः यहां पर लिंग प्रमाण से बोध हो जाता है कि उस काटना रूप क्रिया का यह मंत्र अंग है करके। लग गया जी? तो जैसे यहां पर अंग अंगी भाव का बोधक प्रमाण मिल गए लिंग, उस प्रकार मनन निधिध्यासन को अंग बनाने में कोई लिंग प्रमाण नहीं है। पंक्ति को देखिए, नापि बर्हिर देव सदनम दामी इत्यादि मंत्राणाम, बर्हिर खंडन प्रकाशन सामर्थ्यवत। बर्री मतलब ये वही क्या? दर्भ, कुश, उसका खंडन का, प्रकाशन का करने का सामर्थ्य इस मंत्र में है, सामर्थ्यवत। उस प्रकार किंचित लिंगम अस्ति, वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय अस्ति के साथ, किंचित लिंगम न अस्ति, कोई लिंग यहां पर नहीं है। कहां पर? मनन निधिध्यासन को श्रवण का तारतीय शेष रूप अंग बनाने में लिंग नाम का प्रमाण भी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा, बर्हिर खंडन प्रकाशन सामर्थ्यवत, ये पद आया ना सामर्थ्यवत, उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। हो गया ना? लिखिए, अर्थ प्रकाशन रूप लिंगात, अर्थ प्रकाशन रूप, अर्थ प्रकाशन रूपात लिंगात, ऐसा कीजिए, अर्थ प्रकाशन रूपात लिंगात एव अस्य मंत्रस्य, एव अस्य मंत्रस्य कूश छेदनांगत्वम, कूश छेदनांगत्वम बोध्यते, बोध्यते, अर्धविराम, तस्य, तस्य कूश छेदन प्रकाशन सामर्थ्यवत्वात्, ठीक है, तस्य कूश छेदन प्रकाशन, कूश छेदन प्रकाशन सामर्थ्यवत्वात् इति भावः, सामर्थ्यवत्वात् इति भावः। ठीक है, चलिए अर्थ, अर्थ प्रकाशन रूपात लिंगात, अर्थ प्रकाशन रूप लिंग है यहां पर, उस लिंग रूप प्रमाण से ही अस्य मंत्रस्य, यह मंत्र कूश छेदन का क्या है?
अंग है। हाँ, कुछ छेदनांगत्वम बोध्यते। क्यों? तस्य 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 मंत्रस्य कुश छेदन प्रकाशन सामर्थ्यवत्वात्, कुश छेदन का प्रकाशन करना रूप सामर्थ्य उस मंत्र में है, अर्थात लिंग प्रमाण है। और लिंग प्रमाण होने के कारण उस कुश छेदन का अंग बन जाता है कौन? मंत्र। ठीक है, उस प्रकार मनन निधिध्यासन को अंग बनाने में कोई लिंग प्रमाण भी यहाँ पर नहीं है, जिससे मनन निधिध्यासन में तारतीय शेषत्व रूप श्रवण का अंग बन पाए। ठीक है, चलिए आगे का वाक्य, नापि प्रदेशांतर पठित, मिल गया। यहां पर भी नापी के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, तो पता चलता है कि क्या बात कही जा रही है। तो लिखिए, वाक्याभावम दर्शयति, वाक्याभावम दर्शयति, वाक्य रूप प्रमाण का अभाव अब दिखा रहे हैं यहां पर श्रवण मनन निधिध्यासन को अंग बनाने में। ठीक है, तो अन्य जगह कैसा होता है वो वाक्य रूप प्रमाण जिससे अंगांगी का बोध होता है, वो बताया जा रहा है। पहले पंक्ति को देखिए, न कान्वय अंतिम में रहेगा। पंक्ति देखिए, नापि प्रदेशांतर पठित प्रवर्ग्यस्य अग्निष्टोमे प्रवृणोक्ति इति वाक्यवत् श्रवण अनुवादेन मनन निधिध्यासनयोः विनियोजका किंचित वाक्यम अस्ति। वाक्य के आरंभ का न अस्ति को लगाना है, अस्ति के साथ अन्वय है, न अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, तो उदाहरण दे रहे पहले। तो क्या होता है, अग्निष्टोम याग का विधान है। ठीक है, और उस अग्निष्टोम याग के लिए अंग बनता है एक प्रवर्ग्य नाम का कर्म, किंतु वो प्रवर्ग्य नाम का जो कर्म है वो अन्य जगह पठित है और अग्निष्टोम याग अन्य जगह पठित है। फिर वो कैसा अंग बनेगा? तब वहां पर एक वाक्य आता है, क्या? अग्निष्टोमे प्रवृणोक्ति, लग गया जी, प्रवर्ग्य कर्म बताया। फिर उसके बाद एक वाक्य आया, क्या? अग्निष्टोम में, भले यहां पर अग्निष्टोम याग का विधान नहीं है, किंतु जहां भी रहेगा वहां अग्निष्टोम याग में प्रवृणोक्ति, अर्थात प्रवर्ग्य कर्म का अनुष्ठान अग्निष्टोम याग में करना है। तो अग्निष्टोम याग का अंग बन गया कौन? प्रवर्ग्य नाम का कर्म। कैसे बन गया? प्रमाण क्या? कैसा अंग बन गया वो? तो वाक्य रूप प्रमाण है, श्रुति लिंग वाक्य। कौन वाक्य? तो अग्निष्टोम में प्रवृणोक्ति ये वाक्य है। ठीक है जी, तो पंक्ति देखिए, नापि प्रदेशांतर पठित, अन्य प्रदेश अन्य जगह पठित है कौन? प्रवर्ग्यस्य, प्रवर्ग्यस्य के ऊपर लिखिए प्रवर्ग्याख्य कर्म न। प्रवर्ग्य मतलब क्या पता चलना चाहिए, इसलिए प्रवर्ग्याख्य कर्म न। प्रवर्ग्य नाम का कर्म अन्य जगह पठित है वहां पर वेद में, प्रदेशांतर पठित प्रवर्ग्यस्य। ठीक है, फिर आगे मूल में आइए, फिर वाक्य आता है वहां पर अग्निष्टोमे प्रवृणोक्ति। ठीक है, क्या अर्थ है इसका? तो प्रवृणोक्ति का अर्थ लिखिए अग्निष्ट, हाँ उस वाक्य का अर्थ लिखिए अग्निष्टोमे बराबर अग्निष्टोम यागे। अग्निष्टोमे बराबर अग्निष्टोम यागे प्रवर्ग्याख्यम, प्रवर्ग्याख्यम कर्म कुर्यात्, प्रवर्ग्याख्यम कर्म कुर्यात्। यह अर्थ हुआ अग्निष्टोम याग में प्रवर्ग्य नाम का कर्म करें, ये वाक्य है। तो इति वाक्यवत, ये वाक्य है, वाक्य प्रमाण है। वाक्य प्रमाण से प्रवर्ग्याख्य कर्म अंग बन रहा है किसका? ज्योतिष्टोम याग का। बोलते जाओ भाई आप लोग। तो अग्निष्टोम में प्रवृणोक्ति इति वाक्यवत, लग गया ना? ये उदाहरण हुआ, उदाहरण दे दिया
उस प्रकार श्रवण अनुवादेन, श्रवणानुवादेन, इसके ऊपर क्या अर्थ उसका? श्रवणम उद्दिश्य। श्रवणानुवादेन मतलब श्रवणम उद्दिश्य, श्रवण के लिए। क्या जी? मनन निदिध्यासनयोः विनियोजकम। ठीक है, विनियोजकम का अर्थ लिखिए, विनियोजकम अंगत्व प्रकाशकम। अंगत्व प्रकाशकम। ठीक है, मनन निदिध्यासन में अंगत्व को बताने वाला किंचित वाक्य न अस्ति, कोई वाक्य नहीं है। हो गया। एक टिप्पणी लिखते इस पर भी, और स्पष्ट करने के लिए। प्रकरणांतर पठितस्य, प्रकरणांतर पठितस्य प्रवर्ग्यस्य कर्मणः, प्रवर्ग्यस्य कर्मणः अग्निष्टोमांगत्वे, अग्निष्टोमांगत्वे यथा वाक्यम प्रमाणम अस्ति, यथा वाक्यम प्रमाणम अस्ति। उदाहरण चिन्ह में अग्निष्टो में प्रवृणोक्ति इति, अग्निष्टो में प्रवृणोक्ति इति, उदाहरण चिन्ह बन पूर्ण विराम। न तथा, न तथा मनन निदिध्यासनयोः, मनन निदिध्यासनयोः अंगत्वे, अंगत्वे किंचित वाक्यम, किंचित वाक्यम प्रमाणम अस्ति, प्रमाणम अस्ति अर्धविराम। येन, येन तयोः अंगत्वं, तयोः अंगत्वं वाक्य प्राप्तम भवेत, वाक्य प्राप्तम भवेत इति भाव। ठीक है, देखो भैया, प्रकरणांतर पठितस्य, अन्य प्रकरण में पठित प्रवर्ग्य कर्म, प्रवर्ग्य नाम का कर्म, उसका अग्निष्टोम में अंगत्व है, अग्निष्टोम का अंग है वो। इस बात को बताने के लिए वाक्यम, यथा वाक्यम प्रमाण, वाक्यम प्रमाणत्वे किंचित अंगत्वे यथा वाक्यम प्रमाणम अस्ति, वाक्य प्रमाण है। कौन वाक्य? अग्निष्टो में प्रवृणोक्ति, यह वाक्य प्रमाण है। ठीक। न तथा, उस प्रकार मनन निदिध्यासन यो अंगत्वे, मनन निदिध्यासन को अंग बनाने में किंचित वाक्यम प्रमाणम न अस्ति, कि ये न, जिससे तयो अंगत्व, मनन निदिध्यासन में अंगत्व वाक्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त हो, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। लग गया। आगे चलिए मूल में, आगे आ रहा है पुनः पंक्ति, नापि दर्श पूर्णमासाभ्याम, मिल गए पंक्ति? हाँ, तो नापि यहां पर भी आया, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, प्रकरणाभावम दर्शयति, प्रकरणाभावम दर्शयति, नापि दर्शपूर्ण इत्यादि। ठीक है, चलिए प्रकरण के अभाव को अब दिखा रहे हैं। अंग बोधक, अंगत्व का बोध कराने वाला जो एक प्रमाण है 6 में से प्रकरण, उसका भी यहां पर अभाव है, इस बात को दिखाया जा रहा है। अब पंक्ति को देखिए, नापि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति वाक्यावगत फल साधनताक दर्श पूर्णमास प्रकरणे प्रयाजादीनाम इव फल साधनत्वेन अवगतस्य श्रवणस्य प्रकरणे मनन निदिध्यासनयोः आम्नानम। ठीक है,
देखो भाई, न का अन्वय आमनानम के साथ रहेगा। पंक्ति देखिए, अपि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजत, ये वाक्य है। ठीक है, स्वर्ग की कामना वाला पुरुष दर्श पूर्णमास नाम का याग करे, ये वाक्य करता हुआ। ठीक है, इति वाक्यावगत, इस वाक्य में अवगत ज्ञात होता है क्या कि स्वर्ग काम, स्वर्ग रूप फल के लिए साधन है कौन? दर्श पूर्णमास नाम का याग। इति वाक्यावगत फल साधन ताक, फल का साधन वाला, फल स्वर्ग, उसका साधन वाला कौन? दर्श पूर्णमास याग। फल साधन ताक कौन? दर्श पूर्णमास। उस प्रकरण में पठित है कौन? प्रयाज आदि, 5 प्रयाज, पंच प्रयाज होते हैं कि नहीं? हाँ, तो प्रयाज, प्रयाज मतलब क्या? छोटे छोटे याग, वो पठित है। उनका फल तो बताया नहीं है, किंतु फल वाले वाक्यों के साथ पढ़े हुए हैं। अतः पता चल जाता है कि दर्श पूर्णमास याग के अंग है कौन? प्रयाज आदि, उसके साथ पठित, उसकी प्रकरण में है। तो यहाँ पर प्रकरण प्रमाण से बोध होता है कि दर्श पूर्णमास याग के अंग है पंच प्रयाज। उस प्रकार यहाँ पर श्रवण के अंग मनन निधिध्यासन को बताने में कोई प्रकरण नाम का प्रमाण भी यहाँ पर नहीं है। लग गया जी? पंक्ति को देखिए, प्रकरणे, हाँ ये आया ना, हाँ, वाक्यावगत फल साधन ताक दर्श पूर्णमास प्रकरणे। ठीक है ना? तो ये जो आया है ना, ये वो एक बड़ा शब्द है, वाक्यावगत फल साधन ताक दर्श पूर्णमास प्रकरणे, इतना बड़ा शब्द है। उसका विग्रह लिखते हैं थोड़ा, वाक्येन अवगता, वाक्येन अवगता फल साधनता, फल साधनता ययोः दर्श पूर्णमासयोः, ययोः दर्श पूर्णमासयोः तयोः प्रकरणे, तयोः प्रकरणे इत्यर्थः। ठीक है, तो चलिए भाई, विग्रह हो गया। तो मूल का पद को देखते हुए देखिए, वाक्यावगत फल ऐसा है ना, तो वाक्येन अवगता, वाक्य के द्वारा जानी गई कौन? जो फल साधनता, फल की साधनता, ययोः जिन दोनों में, दर्श पूर्ण मास में, तयोः प्रकरणे उनके ही प्रकरण में पठित है कौन? प्रयाज आदि। ठीक है, तो देखो भाई, दर्श पूर्णमास प्रकरणे प्रयाजादि नाम इव। अभी प्रयाजादि क्या चीज है भाई? तो प्रयाजादि नाम इव, ये जो आया है ना, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखिए, कृष्ण यजुस् संहितायाम, कृष्ण यजुस् संहितायाम प्रथमे कांडे, प्रथमे कांडे दर्श पौर्णमास प्रकरणे, दर्श पौर्णमास प्रकरणे प्रयाजो नाम, प्रयाजो नाम पंचविधः यागः, पंचविधः यागः दर्शेष्टेः, दर्शे दर्श इष्टेः, दर्शेष्टेः पूर्वांगतया, पूर्वांगतया विहितः, पूर्ण विराम, तेच तेच समित अर्धविराम, तनूनपात, तनूनपात अर्धविराम, इट अर्धविराम, बर्रीहि अर्धविराम, स्वाहाकारः च इति,
स्वाहाकारः च इति पंचयागाः। पंचयागाः आगे उदाहरण चिन्ह में समिदो यजति अर्धविराम, हर एक के लिए अर्ध उदाहरण चिन्ह बंद करना चालू करना। समिदो यजति उदाहरण चिन्ह बंद, फिर पुनः तनुन पातम यजति ईडो यजति इति एवं, तनुन पातम यजति ईडो यजति इति एवं क्रमेण विहिताः, क्रमेण विहिताः पूर्ण विराम। अत्र ही इष्ट विशेष रूपस्य फलस्य, इष्ट विशेष रूपस्य फलस्य अनिर्देशात्, अनिर्देशात् समिद्यागेन किं भावयेत्, समिद्यागेन किं भावयेत् इति अस्ति साध्याकांक्षा, इति अस्ति साध्याकांक्षा पूर्ण विराम। दर्श पौर्णमास वाक्ये अपि, दर्श पौर्णमास वाक्ये अपि दर्श पौर्णमासाभ्याम, दर्श पौर्णमासाभ्याम कथम स्वर्गम भावयेत्, कथम स्वर्गम भावयेत् इति अस्ति उपकारकांक्षा, उपकारक आकांक्षा, उपकारकांक्षा, उपकारकाकांक्षा पूर्ण विराम। अतः उभयाकांक्षा रूपात्, अतः उभयाकांक्षा रूपात् प्रकरणात्, प्रकरणात् यथा प्रयाजादीनां, प्रयाजादीनां दर्श पौर्णमासांगत्वम्, दर्श पौर्णमासांगत्वम् अर्धविराम तद्वत् इत्यर्थः। ठीक है, तद्वत् इत्यर्थः। चलिए अर्थ देखते हैं, क्योंकि मूल में पद आया है प्रयाजादीनाम इव, उसकी तरह, तो उसमें कैसा अंगत्व है प्रयाजादि में प्रकरण प्रमाण से, वो पहले समझ लेना पड़ेगा, उसके लिए टिप्पणी लिख के दी। तो कृष्ण यजु संहिता में प्रथम कांड में वाक्य है क्या, दर्श पौर्ण, हाँ वहां पर प्रकरण है दर्श पौर्णमास प्रकरण। तो दर्श पौर्णमास प्रकरण में प्रयाजो नाम, प्रयाज नाम के पंचविध 5 प्रकार के याग बताए हैं छोटे छोटे। तो दर्शेष्टे हैं पूर्वांगतया, दर्शेष्टि के पूर्व में अंग के रूप में विहित है वो 5 याग। वो कैसे कौन कौन है, तेज समित याग, तनुनपात, 5 प्रयाजों में से पहला है समित, दूसरा तनुनपात, तीसरा ईट, चौथा भर्री, 5वां स्वाहाकार। ये 5 याग छोटे छोटे अंग के रूप में। तो पंचयागा, उनका विधान करने के लिए वहां पर वाक्य है समिदो यजति, तनुनपातम यजति, ईडो यजति, भरीर यजति, है कि नहीं, और अंतिम का स्वाहाकारम यजति। इस प्रकार इति एवं क्रमेण विहिता, इस क्रम से उनका विधान किया गया है। और वो जो छोटी छोटी याग इष्टि है उनका फल नहीं बताया है, और फल वाले के पास में पड़े हैं, अतः वो अंग है, क्योंकि फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम। फल वाले वाक्य के सन्निहित में फल रहित जो वाक्य होता है वो अंग को बताता है, ऐसा एक नियम है। ठीक है ना जी, फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम। तो चलिए, तो क्या लिख रहे हैं आगे, अत्र ही इष्ट विशेष रूपस्य फलस्य, इष्ट अपेक्षित विशेष जो फल होता है उस फलस्य अनिर्देशात्, फल का निर्देश तो है ही नहीं है। फिर
समित्यागे न किम भावेत, समित्याग इत्यादि का फल तो बताया नहीं है, इससे क्या सिद्ध करे, आकांक्षा हो जाती है कि नहीं। तो साध्याकांक्षा हो गई, अंग को साध्याकांक्षा होती है, तो समित्यागे न किम भावेत इति साध्याकांक्षा। और उधर दर्श पूर्णमास वाक्य में भी दर्श पूर्णमास याग करे ये बताया, लेकिन किससे करे उसको होती है साधन की आकांक्षा। ठीक है, एक को साधन की आकांक्षा है, एक को साध्य की आकांक्षा है, उभय आकांक्षा। और उभय आकांक्षा का ही नाम है क्या, प्रकरण। एक दूसरे को आकांक्षा इच्छा है, अपेक्षा है। तो दर्श पूर्णमास वाक्य अपि दर्श पौर्णमासाभ्याम, दर्श और पौर्णमास के द्वारा कथम स्वर्गम भावे, कैसे स्वर्ग को संपादन करे, इति अस्ति उपकारकांक्षा, उपकारक की आकांक्षा है, किसका उपकार करे है, नहीं कौन उपकारक रहे, दर्श पौर्णमास याग के लिए उपकारक कौन होगा, इस प्रकार के उपकारक की आकांक्षा। और समित्याग इनको उपकार्य की आकांक्षा, एक को उपकार्य की आकांक्षा, एक को उपकारक की आकांक्षा। अतः उभयाकांक्षा रूपात प्रकरणात्, उभयाकांक्षा रूप प्रकरण, उस प्रकरण प्रमाण से यथा जिस प्रकार प्रयाजादि नाम, प्रयाजादिक में अंगत्व आ जाता है, किसका, दर्श पौर्णमास का अंगत्व है प्रकरण प्रमाण से, तद्वत उस प्रकार मनन निधिध्यासन में अंगत्व आने के लिए वहां कोई प्रकरण प्रमाण भी नहीं है, ये बात बताई जा रही है। आइए मूल में, नापि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गगामो यजत इति वाक्यावगत, ये ना वाक्यावगत फल साधनता दर्श पूर्णमास प्रकरणे प्रयाजादीनाम इव फल साधनत्वेन अवगतस्य, है कि नहीं, श्रवणस्य। तो फल का साधन तो है कौन, श्रवण, किंतु श्रवण किससे करें, ऐसा कोई प्रकरण वहां है नहीं है कि जिससे मनन निधिध्यासन लिया जाए। तो फल साधनत्वेन अवगतस्य, इसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, आत्म साक्षात्कार रूप फल जनकत्वेन श्रवणस्य, श्रवणस्य का विशेषण है, आत्म साक्षात्कार रूप फल जनकत्वेन, ये उसका अर्थ हुआ। आत्म साक्षात्कार रूप फल का जनक है कौन, श्रवण। तो फल साधनत्वेन अवगतस्य श्रवणस्य, श्रवण का, श्रवणस्य प्रकरण, उस श्रवण के प्रकरण में मनन निधिध्यासनयोः न आम्नानम, न का से लाया, वाक्य के आरंभ का न इधर लाया, मनन निधिध्यासनयोः, मनन निधिध्यासन का न आम्नानम, आम्नानम का अर्थ है पठनम, न आम्नानम न पठनम, उस श्रवण के प्रकरण में ये पठित नहीं है, जिससे प्रकरण प्रमाण के बल पर मनन निधिध्यासन को श्रवण का तारतीय शेष रूप अंग बनाया जा सके। ठीक है जी, हाँ। अतः प्रकरण प्रमाण से भी अंगत्व बोध नहीं हो रहा है मनन निधिध्यासन में, बात पता चली। अब इस पर थोड़ा शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या शंका करता है, देखिए, ननु, मिल गई पंक्ति, ननु द्रष्टव्य इति दर्शनानुवादेन श्रवणे विहिते सति फलवत्तया श्रवण प्रकरणे तत्सन्निधौ आम्नातयोः मनन निधिध्यासनयोः प्रयाज न्यायेन प्रकरणात् एव अंगता इति चेत न। तो ननु से लेकर इति चेत तक पूर्व पक्षी है। ठीक है, और पूर्व पक्षी क्या बताना चाहता है, क्या सिद्ध करना चाहता है, प्रकरण से, हाँ, प्रकरण प्रमाण से ही मनन निधिध्यासन में अंगत्व आने में कोई दिक्कत नहीं, अंगत्व आ सकता है मनन निधिध्यासन में। किस प्रमाण से, प्रकरण प्रमाण से। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। अब वो कैसे, वो अपनी बात बता रहा है, पंक्ति को देखिए, ननु द्रष्टव्य, तो श्रोतव्य द्रष्टव्य है कि नहीं, क्या क्या है वो, हाँ, श्रोतव्य मंतव्य दृष्ट निधिध्यासितव्य, वो श्रुति आती है ना,
तो उसमें आता है क्या? द्रष्टव्य। द्रष्टव्य मतलब साक्षात्कार करना चाहिए आत्मतत्व का। तो आत्मतत्व का साक्षात्कार ये हुआ फल, और उस फल के लिए साधन हुआ श्रवण, ठीक है ना। अब उस श्रवण के पास में पड़े हुए मनन निधिध्यासन, तब फल वाला हुआ कौन? श्रवण। और मनन निधिध्यासन का तो कोई फल बताया नहीं है, और श्रवण के पास में पड़े हुए हैं। अतः फल वाला वाक्य, फल वाला जो श्रवण, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, तो फल वाला हुआ कौन? श्रवण। उसके सन्निधि में, पास में अफल, फल जिसका बताया नहीं है, ऐसे बताए गए कौन? मनन निधिध्यासन। अर्थात प्रकरण प्रमाण से मनन निधिध्यासन में अंगत्व तो आ ही जाना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, ननो द्रष्टव्य इति दर्शन अनुवादेन, ठीक है, दर्शन अनुवादेन, इसका अर्थ लिखिए दर्शन उद्देश्येन। दर्शन के उद्देश्य, साक्षात्कार के उद्देश्य, ठीक है। ननु द्रष्टव्य इति दर्शन अनुवादेन श्रवणे विहिते सति, श्रवण का विधान यदि है, विधान होने पर, है कि नहीं, तो फलवत्तया, फल वाला है वो श्रवण, फलवत्तया श्रवण प्रकरणे, फल वाले ऐसे श्रवण प्रकरण में, श्रवण प्रकरणे, ठीक है ना। क्या है वो? श्रवण प्रकरणे है क्या? कैसे छपा है वो? श्रवण प्रकरणे, श्रवण के प्रकरण में, फल वाले श्रवण के प्रकरण में, ठीक है। तत्सन्निधौ, तत्सन्निधौ श्रवण सन्निधौ आम्नातयोः, 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 हाँ, पठितयोः, आम्नातयोः का अर्थ लिखिए, आम्नातयोः मतलब पठितयोः, पढ़े हुए हैं, उनका पाठ किया गया है मनन निधिध्यासन का, श्रवण के पास में। तो आम्नातयोः पठितयोः, पठित है कौन? मनन निधिध्यासनयोः, मनन निधिध्यासन वहां पर पढ़े हुए हैं, पठित है। अतः प्रयाज न्यायेन, मतलब प्रयाज में अंगत्व है कि नहीं? किस प्रमाण से? प्रकरण प्रमाण से, ऊपर बताया। उसी न्याय से मनन निधिध्यासन में भी प्रकरण प्रमाण के बल से अंगत्व आ जाना चाहिए। प्रयाज न्यायेन प्रकरणात् एव, प्रकरण प्रमाण से ही अंगता, अंगता होनी चाहिए। इति चेत, ऐसा यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे ना, ये ठीक नहीं है। यदि इस प्रकार से खींचतान करके प्रकरण प्रमाण से श्रवण का अंग मनन निधिध्यासन को बनाएंगे ना, तब गड़बड़ होगी। क्या होगी फिर? वो बता रहे आगे। इति चेतना ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् इत्यादि श्रुत्यंतरे ध्यानस्य दर्शन साधनत्वेन अवगतस्य अंगाकांक्षायां प्रयाज न्यायेन श्रवण मननयोः अंगतापत्ते है। ये दिक्कत आएगी, ठीक है। क्या? देखो, तो बता रहे कि अन्य जगह, अन्य श्रुतियों में ये बात आती है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन्। कौन से उपनिषद की श्रुति है? श्वेता, कल गया था कि नहीं? ते ध्यान योगानुगता पश्यन् देवात्म शक्तिम सगुणैर निगूढ़ाम, पीछे के पृष्ठ पर 295 पर श्वेता, वही ये श्रुति है। पंक्ति को देखिए भाई। तो ते ध्यान योगानुगता, ध्यान योगानुगता का अर्थ क्या है? निधिध्यासन अवलंबिनः, ठीक है ना। ते ऋषयः, वे ऋषि लोग निधिध्यासन का अवलंबन करते हुए अपश्यन्, साक्षात्कार करते हुए, अर्थात साक्षात्कार का साधन इस श्रुति में किसको बताया गया? निधिध्यासन को बताया गया है कि नहीं। फिर कोई बोलेगा फल वाला हुआ कौन? बोलते जाइए इधर, फल वाला कौन हुआ यहाँ पर? निधिध्यासन। तो फल वाला जो निधिध्यासन है उसके सन्निहित में पड़े हुए है कौन? श्रवण और मनन। फिर तो निधिध्यासन के अंग भी श्रवण मनन बन जाएगा। उधर हमने सिद्ध किया क्या? श्रवण के अंग मनन निधिध्यासन, और इधर सिद्ध होगा
निधिध्यासन के अंग श्रवण मनन, ये सब गड़बड़ होगी। अतः यहाँ पर प्रकरण प्रमाण लागू नहीं है। अर्थात प्रकरण प्रमाण से श्रवण का अंग मनन निधिध्यासन है, इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि जिससे मनन निधिध्यासन में तारती शेषत्व रूप अंगत्व आ जाता, वो नहीं आएगा। ठीक, चलिए। ते ध्यान योगानुगता पश्यन इत्यादि श्रुत्यंतरे ध्यानस्य मिला, ध्यानस्य शब्द के ऊपर लिखिए निधिध्यासनस्य। ध्यानस्य मतलब निधिध्यासनस्य। ठीक है, आगे चलिए भाई। दर्शन साधनत्वेन, दर्शन साक्षात्कार, साक्षात्कार का साधन के रूप में निधिध्यासन बताया गया वहां पर। तो दर्शन साधनत्वेन अवगतस्य, ठीक है ना, अवगत जो निधिध्यासन है ध्यानस्य, तो फिर उसको भी अंग की आकांक्षा होगी। तो अंगाकांक्षायाम, उस निधिध्यासन को अंग की आकांक्षा होने पर प्रयाज न्यायेन, ऊपर जो बताया प्रयाज न्याय, उसी न्याय से, उसी युक्ति से श्रवण मननयो एव अंगतापत्ते, उसमें भी अंगता आ जाएगी। अतः यहाँ पर प्रकरण प्रमाण से भी अंगता का बोध होता नहीं है। ठीक है, तो कितने प्रमाण कट गए? 4। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कौन? स्थान और समाख्य। वो तो बहुत दूर रहे, है कि नहीं? तो वो बता रहे फिर क्रम समाख्ये च दूर निरस्ते, दूर से उसका निराकरण हो जाता है। अब जो प्रबल प्रमाण है श्रुति, लिंग वगैरह, यही इसके द्वारा ही अंगत्व नहीं बनाया जा रहा है, तो वो तो बहुत दूर रहे। फिर कौन? स्थान और समाख्या। तो वही लिखा है क्रम समाख्य, क्रम शब्द आया है, क्रम शब्द का अर्थ है स्थानम, स्थान रूप प्रमाण। ठीक है, तो क्रम समाख्ये च दूर निरस्ते, दूरतः उसका निराश हो गया। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि तारतीय शेषत्व अंग मनन निधिध्यासन में नहीं है। क्यों? क्यों? तारतीय शेषत्व रूप अंगत्व को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण लगते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य इत्यादि, उन प्रमाणों का ही यहाँ पर क्या है? अभाव है। निधिध्यासन अंग तो जरूर है श्रवण के, किंतु तारतीय शेष रूप अंग नहीं है। लग गया जी? फिर कौन सा अंग है वो बताएंगे आगे के पेज पर। ठीक है ना, वो आ रही फिर आगे पंक्ति। किंच प्रयाजादौ अंगत्व विचार। अच्छा, और फिर दूसरी एक बात लेकर फिर बताएंगे वो किस प्रकार के अंग है मनन निधिध्यासन। ठीक है, तो फिर उसका विचार किंचित इत्यादि का विचार हम लोग कल करते हैं। चलेगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।